हेलो बच्चों एवं दोस्तों, आज एक बार फिर एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के बारे में, तो और आज हम लेके आए हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है ना, तो आइए हम लोग बात करते हैं। पहले हेडिंग में डाल देता हूं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जो दिक्कत होगी आप लोग बताते जाइएगा। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, तो अब देखना आप लोग, अगर मैं दो वेक्टर ले लूं, अगर उनका मैं प्रोडक्ट करूं और वो वेक्टर आ जाए, व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर? वेक्टर का मतलब क्या समझते हैं? आई कॉमा जे कॉमा के फॉर्मेट में आ जाए। ठीक है ना, किस में आ जाए? आई कॉमा जे कॉमा के फॉर्मेट में आ जाए। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है ना, तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम ये कहेंगे, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स वेक्टर क्वांटिटी देन सच टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके बच्चों, देखिए यहां पर हम क्या करते हैं कि वेक्टर लिए ए, वेक्टर ये है, दिस इज द वेक्टर बी एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, A cross B will be equals to magnitude of A magnitude of B sin theta n cap। क्या दिख रहा है ये? ठीक है ना, तो मैं इस फॉर्मेट में इसको लिख सकता हूं। अगर मैं, आप जानते हैं ये मॉड और वेक्टर हट जाएगा, मैग्नीट्यूड ही लिखा है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A क्रॉस B, A क्रॉस B will be equals to, और वेक्टर हमेशा लगा है बच्चों, ए क्रॉस बी बोलता हूं मतलब कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, साइन थीटा एन कैप हो जाएगा, साइन थीटा एन कैप हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो मैं क्या करूंगा? मैग्नीट्यूड हम क्या करेंगे? मॉड लगा लेंगे। आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। ठीक है ना, तो यहां पर अब पता, इसमें मॉड लेंगे तो क्या है? ये मैग्नीट्यूड ऑलरेडी है, साइन थीटा इज द आल्सो मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड में मॉड लगाने से मैग्नीट्यूड ही आएगा, तो मैं वही लिख देता हूं साइन थीटा। बट ये एन कैप में अगर मैं मॉड लगाऊंगा, दिस इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर। नॉर्मल यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तब ये मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ये ए बी साइन थीटा, सॉरी, ए बी साइन थीटा इतना आएगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब यहां से अगर एंगल की बात करूं, एंगल क्या है? इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ये छोटा एंगल है, बाहर का एंगल की बात नहीं हो रही। ठीक ना, तो अब देखिए ये थीटा क्या है, स्टार करके मैं लिखना चाहूंगा, थीटा इज द लाइज बिटवीन 0 to 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, यानी मैग्नीट्यूड नेवर नेगेटिव, मैं वो लिखने नहीं जा रहा हूं। ठीक है ना, आप लोगों को पता मैग्नीट्यूड हमेशा रूट में करके निकालते थे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कभी मैग्नीट्यूड नेगेटिव आता था? अगर कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो कभी नेगेटिव नहीं आता है। आप याद करो यार, आप लोग, जैसे मैं कह दूं ए है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो बच्चों कितना हो जाएगा? रूट में 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अगर मैं यहाँ माइनस ले लूं तो भी यहाँ क्या करूँ? -4 का स्क्वायर करूंगा तो प्लस में आ जाएगा। जब प्लस में आ जाएगा तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा? नहीं होगा, इसलिए इतना लाइक करेगा। ठीक, तो चलिए, तो इतनी बात हो गई। अब हम बात करते हैं, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो मैं यहां से, चलिए ठीक है, अब मैं यहां से एन कैप की बात करना चाहूंगा। व्हाट इज द एन कैप? ये जो एन कैप है, अगर मैग्नीट्यूड
हो गया हो तो देखिए ये जो यन कैप है, यहाँ पे देखिए यन कैप जो है, यन कैप हमारा क्या है, यन कैप इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर। जो यन कैप है बच्चों, यन कैप इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द, विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ, बोथ कौन, ए एंड बी, दोनों पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यन कैप क्या होता है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है, और इन दोनों पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और इस यन की जो डायरेक्शन है वो निकालना होता है हमें। तो ये कैसे निकालेंगे, दो मेथड से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक राइट हैंड थंब रूल, दूसरा राइट हैंड स्क्रू रूल से आप क्या कर सकते हो, उसे कैलकुलेट कर सकते हो उसके डायरेक्शन को, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं राइट हैंड थंब की बात करूं, अगर देखिए हमारे पास ये राइट हैंड है, ये 4 फिंगर है, ये थंब है। अगर 4 फिंगर को मैं क्या करूं, कर्ल कराऊं ए टू बी, ए से बी की ओर अगर मैं कर्ल कराऊं तो ऑब्वियसली देखिए ऐसे ए से बी की ओर मैं जा रहा हूं, कर्ल करा रहा हूं, जो थंब है हमारा बाहर की ओर है कि नहीं, बाहर की ओर है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, काम करेंगे। या अगर प्लेन की बात करूं तो ये वर्टिकल में है एक्चुअली हमारा, एक मिनट ये पेन दीजिए। तो हमारे पास ये है, देखिए अगर मैं कहूं एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, अभी तो बोर्ड पर है, अगर मैं क्या करूं, इसको मैं ऐसे कर दूं तो देखिए, तब मैं इधर से क्या करूं, ऐसे कर्ल करूंगा ए से बी की ओर, ऐसे कर्ल करूंगा, थंब ऊपर की ओर जाएगा, इसकी डायरेक्शन किधर की ओर होगी, ऊपर की ओर होगी। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहां ऊपर की ओर बनाऊंगा, ये क्या होगा, एन कैप होगा, एन कैप होगा। अगर मैं, तो ये डायरेक्शन हो गई, और ये क्या है, ये बी है। अगर मैं इसका अपोजिट चलूं यानी बी टू ए चलूं, बी टू ए चलने का मतलब क्या है, अब देखना, ये दिस इज ए एंड दिस इज बी, अगर नहीं दिख रहा तो आप ऐसे देख सकते हो, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब मैं क्या करूंगा, अभी तक तो मैं ऐसे चल रहा था, अब क्या करूंगा, देखो ये बी है, ए है, बी से ए की ओर आएंगे, क्या दिख रहा है, बी से ए की ओर आएंगे, ऐसे ऐसे, तो डायरेक्शन क्या जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इट मींस क्या, ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा है, बी क्रॉस ए लिखा हुआ है, इसीलिए हम ए क्रॉस बी नहीं लिख सकते, सॉरी, इसीलिए मैं ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं लिख सकते, लिखेंगे तब यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लिखना पड़ेगा, यानी ये शो कर रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके बच्चों, तो यानी आप ये कह सकते हैं ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है, ये क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, होल्ड नहीं करता, क्योंकि ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए आप नहीं लिख सकते। अगर इसकी डायरेक्शन आप ऐसे भी देख सकते हैं, स्क्रू गेज की बात करूं अगर मैं, तो अब देखना इधर, अगर हमारे पास वेक्टर ए है, क्या दिख रहा है, और ये वेक्टर बी है, ठीक है ना। तो अब देखना इधर से इधर की ओर कर्ल करना है, तो हमारे पास देखना ये है, ये हमारे पास क्या है, मार्कर है। अब इसे क्या करता है, इधर से इधर की ओर हमको क्या करना है, रोटेट कराना, इधर से इधर की, तो देखना इधर देखो, बी से ए की ओर रोटेट कराना, जब ऐसे रोटेट करूंगा मतलब इसको ऐसे रोटेट करूंगा, ऐसे ए से बी की ओर ऐसे रोटेट करूंगा तो बाहर की ओर उठता चला जाएगा, जैसे स्क्रू से पेंच खुलता है ना, ऊपर की ओर जाता है, तो ये ऊपर की ओर जाएगा, ये डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी। और अगर मैं बात करूं, ये क्या होगा, ए और बी होगा, इसका अगर अपोजिट मैं ले लूं, अपोजिट ले लूं, तो ये देखो, अगर मैं क्या करूं, अपोजिट ले लूं, तो ऐसे मैं रोटेट कराऊंगा, ऐसे मैं रोटेट कराऊंगा, तो ये क्या कर जाएगा, अंदर की ओर घुसता जाएगा। इसका मतलब क्या है, बी से ए की ओर जाएंगे तो इसकी डायरेक्शन किधर की ओर हो जाएगी, इधर की ओर हो जाएगी, यानी बी क्रॉस ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि ये आपको डायरेक्शन पता चल गया होगा। तो चलिए मैं आगे बात करता हूं, तो आप लोग नोट कर लीजिए, नोट हो गया हो तो हम इसे रफ करें।
तो आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें। तो अभी मैंने बताया था कि जो यन होता है, यन इज द परपेंडिकुलर टू द बे बोथ ए एंड बी। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, यन परपेंडिकुलर टू द ए एंड यन परपेंडिकुलर टू द बी, यानी दोनों पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये समझ लीजिए। और डायरेक्शन भी आपने देख लिया, ठीक है ना। तो चलिए ये बात तो हो गई। अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे जिससे क्रॉस प्रोडक्ट हमारा निकल जाए। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल है। तो पहला नंबर एग्जाम्पल की बात करें, आप लोग टॉर्क के बारे में जानते हैं। पहले नंबर की बात करूं, टॉर्क। अब टॉर्क क्या है वो जानना जरूरी नहीं है, हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं वो जानना जरूरी है। बाद में आपको पता चली जाएगा क्या है, व्हाट इज द टॉर्क, ठीक है ना, और इसकी डिफिनेशन क्या होती है वो पता चल जाएगा। तो टॉर्क विल बी इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। तो देखिए इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी को मैंने क्रॉस लिया तो वेक्टर आया। अभी जब मैं स्केलर पढ़ रहा था, एफ इंटू एफ डॉट यस कर रहा था, ये केवल डब्ल्यू लिखा था, यहां पर मैंने वेक्टर नहीं लगाया था। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड देता था और ये क्या था, वेक्टर क्वांटिटी दे रहा है, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया, और यहां पर कोई बात करें तो क्या है, दिस इज फोर्स, और ये क्या, पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन होता है, पोजीशन होता है। और ये टॉर्क तो आपको पता है। अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, टॉर्क के बाद लीनियर मोमेंटम का नाम सुने हैं। लीनियर मोमेंटम छोड़िए, हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम और क्रॉस पी, ये होता है। ये क्या है, इसे एलएम कह दो, लीनियर मोमेंटम, और ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है, और ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम यहां लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमें ये बहुत जरूरी नहीं है, ये जानना जरूरी नहीं ये क्या है, अभी मैं क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहा हूं, ये जरूरी है। ओके, चलिए अब तीसरे नंबर की बात करूं तो हमारे पास क्या है कि आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन ओमेगा क्रॉस आर। ये क्या है, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी एंड दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। ये एंगुलर वेलोसिटी सारी चीजें 11th में पढ़ाई जाएंगी आप लोगों को, डोंट वरी, आप टेंशन न लीजिए, बाकी ये तो भी मैंने बताया। अब और नेक्स्ट नंबर की बात करूं तो एक होता है ए विल बी इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। दिस इज द लीनियर एक्सेलरेशन, दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड पोजीशन वेक्टर। तो ये मैं ये बताना चाह रहा था, इन सब का क्रॉस लेने पर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी आता है, आपने देखा, ठीक है ना। तो बच्चे यहां तक हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, केस करते हैं। ये पुलिस केस नहीं है, ये फिजिक्स केस है। तो आइए, हर चीज में केस देखने को मिलता है। तो आज देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में केस की बात करते हैं। तो अब देखना आप, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। आपने लिखा था, एन कैप क्या है वो पता चल गया, अभी थोड़ी देर बाद और अच्छे से पता चल जाएगा व्हाट इज द एन कैप। ओके बच्चों, और इसी को आपने क्या लिखा, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक बच्चों, तो यहां तक की तो बात हो गई। तो अब देखना इधर, यहां से हम क्या करेंगे, केस करेंगे। ये दोनों फॉर्मूले कोई भी यूज करिए आप। तो देखिए केस फर्स्ट, इफ मैं थीटा कितना ले लूं, 0 ले लूं, कितना ले लूं, 0 ले लूं, 0 ले लूं, या थीटा की वैल्यू कितना ले लूं, 180, और थीटा कितना ले लूं, 180, ठीक है ना। तो अब देखना, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी साइन 0 लो या 180 लो, दोनों के लिए क्या है वही आएगा। एन कैप इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना, 0 नहीं, हाँ 0 होती है। तो कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, बोलिए 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाए तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये नल वेक्टर कहा जाता है, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है ना। कितना लिखेंगे बच्चों, 0 लिखेंगे। अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इधर भी मॉड लगाओ, इधर भी मॉड लगाओ, ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
ठीक है ना। तो अब देखना इतनी बात है, 180 भी रखोगे ये भी रखोगे, तो ये इसका मतलब जानते हो, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब क्या, वेक्टर ए क्या है, पैरेलल है वेक्टर बी के, यानी ये पैरेललिटी की कंडीशन को शो करेगा। ये क्या करेगा, पैरेललिटी की कंडीशन को शो करेगा। और आप लोगों को ये भी पता है कि अगर एंगल 0 हो जाए या थीटा हो जाए तो ऐसा प्रोडक्ट क्या कहलाता है, ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। अगर कोई कोलिनियर प्रूफ करने के लिए कहे तो ए क्रॉस बी आप 0 लिख सकते हैं। ओके बच्चों, और ये पैरेललिटी की कंडीशन को क्या करता है, शो करता है। ठीक, अब केस सेकंड की बात करता हूं। केस सेकंड में ये थीटा कितना हो जाए, 90 हो जाए, क्यों बे 90, थीटा कितना हो 90 मीन्स 90। तो यहां पर देखिए ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी साइन 90 एन कैप। साइन 90 की वैल्यू सब जानते कितना होता है, 1 होता है। क्या नीचे दिख रहा है, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी एन कैप। और यहां से देखिए अगर मैं लिखूं ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी एन कैप विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी बाई ए बी। आप जानते हैं कि जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है कैसे निकाला जाता है, आपने यूनिट वेक्टर पढ़ा होगा, वेक्टर ए विल बी इक्वल टू वेक्टर ए, वो ए कैप विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए मॉड ऑफ ए, और ए कैप विल बी इक्वल टू वेक्टर ए बाई ए। कुछ ऐसा ही है क्या? तो आप ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर को यहां ऐसा आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के लिए पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम इसे रफ कर देते हैं। अब मैं बात करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट फॉर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो आप लोग देखना, ठीक, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, जे वाई के अलॉन्ग जे कैप एंड जेड के अलॉन्ग के कैप होता है। ओके बच्चों, अब देखना मैं फॉर आई के लिए लेता हूं, फॉर आई कैप एंड आई कैप के लिए लेता हूं। तो फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला हमारे पास कितना है, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। तो अब देखना अगर आई के लिए मैंने लिया तो थीटा कितना होगा, बोलिए थीटा कितना होगा, 0 होगा। और आई क्रॉस आई विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ आई साइन 0 एन कैप, और ये सबको 0 कर देगा, क्यों 0, ये 0 हो जाएगा। यानी सेम वेक्टर का क्रॉस कितना आ रहा है, 0, लेकिन सेम वेक्टर का डॉट कितना आया था, 1 आया था, याद आ रहा है ना। तो अब यहां पर, तो अब बताइए फॉर जे एंड जे के लिए मैं बात करता हूं, जे एंड जे के लिए यहां भी थीटा कितना होगा, 0 होगा। जे क्रॉस जे विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ जे साइन 0 एन कैप, ये भी 0 हो जाएगा। जे क्रॉस जे विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली लिख दूं मैं, सिमिलरली अगर मैं लिखूं तो के क्रॉस के भी क्या कितना हो जाएगा, 0 होगा। अगर सबको मैं एक साथ लिख दूं तो क्या हो जाएगा, आप बताइए, आई क्रॉस आई विल बी इक्वल टू जे क्रॉस जे विल बी इक्वल टू के क्रॉस के विल बी इक्वल टू कितना, 0। ये हो जाएगा, समझ गए ना। यानी सेम वेक्टर का जो क्रॉस होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। अब चलिए मैं डिफरेंट वेक्टर की बात करता हूं, डिफरेंट वेक्टर की मैं बात करता हूं। तो अगर आप इसे लिख चुके हैं तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखना आप लोग फॉर डिफरेंट के लिए। अब मैं बात करूंगा फॉर आई एंड जे के लिए, फॉर आई एंड जे के लिए। तो बताइए आई एंड जे के लिए थीटा कितना होगा, 90 होगा।
और यन कैप क्या होगा, हमने बताया था यन कैप क्या होगा, दो वेक्टर पर जो तीसरा वाला परपेंडिकुलर होगा वही होगा। मैंने बताया था ना वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये नॉर्मल ऐसे काम करता था। तो यहां पर ये जो लाइन है ऐसे नहीं है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ऐसे है। तो इन दोनों पर ये क्या है, जो थर्ड साइड होगा उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो एन कैप होगा। तो आई जो मैंने लिया तो एन कैप क्या होगा, के कैप होगा, के कैप होगा। तो अब देखना आप लोग, तो क्या करूंगा, आई क्रॉस जे विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे साइन 90, और यहां क्या हो जाएगा, एन कैप की जगह कितना हो जाएगा, के कैप हो जाएगा, ये जे है। तो बताइए ये कितना होता है, 1 1, ये भी 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, और के कैप बचा रहेगा। तो क्या बचेगा, केवल और केवल के बचा। आई क्रॉस जे कितना हो गया, इतना बचा। आई क्रॉस जे कितना हुआ, के कैप हुआ। तो ऐसे सिमिलरली बताओ, आई क्रॉस जे के आया, और के जे क्रॉस के कितना आएगा, आई आएगा, और आई वो के क्रॉस आई कितना आएगा, जे आएगा। तो मैं सिमिलरली लिख दूं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई जे मैंने लिया तो के मैंने लिखा, बोलिए समझ में आया मेरी बात। आई जे लिखा तो के आया, और जे के लिखूंगा तो कितना आएगा, आई आएगा, और के आई लिखूंगा तो जे आएगा। तो चलिए, तो अब फॉर किसके लिए मैं करूंगा, फॉर जे एंड के लिए, जे एंड के लिए मैं बात करता हूं। तो जे क्रॉस के कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ जे हो जाएगा, मॉड ऑफ के हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा, और एन कैप की जगह कितना हो जाएगा, बोलिए आई कैप हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। तो ये सभी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएंगी, और आई कैप बचेगा। तो यानी जे क्रॉस के कितना आएगा, आई कैप आएगा। अच्छा अब बताइए क्या इधर दिख रहा है, अब फॉर किसके लिए, के एंड आई के लिए, के एंड आई के लिए थीटा 90 हो जाएगा, और यन कैप क्या हो जाएगा, अपने से बताइए। इन दोनों के अलावा कौन बचा, जे कैप बचा। तो के क्रॉस आई विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ के मॉड ऑफ आई साइन 90 और कितना, जे कैप। तो बताइए के क्रॉस आई कितना हुआ, 1 1 1 जे कैप, के क्रॉस आई विल बी इक्वल टू जे। तो आपने ये देखा, सेम वेक्टर का क्रॉस हमेशा 0 आता है, लेकिन डिफरेंट वेक्टर का क्रॉस क्या आ रहा है, आई जे के बीच के आ रहा है, जे के बीच आई आ रहा है, और के आई के बीच जे आ रहा है। और मैं एक तरीका आपको बताता हूं, तो मैं इसे आप लोग नोट कर लीजिए, मैं हटाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो देखिए हम ये सर्कल बनाए, ठीक है ना, ये सर्कल क्या है, आप देखिए इधर, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज जेड एक्सिस। और यहां भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। हम यहां क्लॉकवाइज नहीं चलेंगे, कोऑर्डिनेट वाइज चलेंगे हम, क्लॉकवाइज कोऑर्डिनेट वाइज। हमारा कोऑर्डिनेट कैसे सीधा कौन सा होता है, जब घड़ी के अपोजिट चलते हैं, अगर एक्स वाई जेड क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं अगर क्लॉक को देखूं तो, लेकिन हम इसे कोऑर्डिनेट वाइज कहेंगे, ऐसे एंटी कोऑर्डिनेट वाइज कहेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेट वाई, यहां पर क्या हो जाएगा, आई कैप होगा, देखना यहां पर आई, यहां पर जे, और यहां पर के कैप। मैं ऐसे चलूंगा, ये कोऑर्डिनेट की तरफ चल रहा हूं, नहीं कोऑर्डिनेट की तरफ चल रहा हूं। तो आप देखना कोऑर्डिनेट की तरफ अगर मैं चलूंगा तो देखना आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इधर चला तो ये क्या होगा, के होगा, और जे और के, जे क्रॉस के कितना होगा, जो थर्ड आया ये, फिर क्या होगा, के क्रॉस कितना, आई कितना आया, जे आया। तो हम ऐसे करते चले जाएंगे। ये देखो कोऑर्डिनेट वाइज है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट वाइज है, क्लॉक वाइज नहीं, कोऑर्डिनेट वाइज ऐसे एक्स वाई जेड,
ये सीधा होता है, ठीक है ना। तो देखिए यक्स जे के बीच मैंने क्या लिखा, के लिखा, जे के बीच क्या लिखा, आई लिखा, के आई के बीच क्या लिखा, जे लिखा। और यहाँ पे देखिए एंटी कोऑर्डिनेट वाइज, ये क्या होगा, एंटी कोऑर्डिनेट वाइज, कोऑर्डिनेट वाइज, एंटी कोऑर्डिनेट वाइज मतलब मैं उल्टा चलूंगा, कोऑर्डिनेट तो ऐसे काम कर रहा, मैं चलूंगा अपोजिट, ठीक है ना, अपोजिट। दिस इज आई जे एंड के कैप। तो अब देखिए मैं ऐसे चलूंगा, आई देखिए इधर, या यहीं शुरू कर लूं, जे आई, देखो जे आई, जे क्रॉस आई, मैं अपोजिट चल रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के कैप, ठीक है ना। अब क्या, आई देखो जे आई, अब आई के क्या लिखूंगा, माइनस जे कैप, और के जे क्या लिखूंगा, के क्रॉस जे कितना लिखूंगा, माइनस आई कैप। तो आप देखिए, यानी मैं ऐसा चला सब पॉजिटिव में, मैं इसके अपोजिट चला तो नेगेटिव में। देख लीजिए आई क्रॉस जे के है, यहाँ आई क्रॉस जे के है, यहाँ जे क्रॉस आई माइनस के है, जे क्रॉस के आई है, के क्रॉस जे माइनस आई है, के क्रॉस आई जे है, और आई क्रॉस जे क्या है, माइनस जे है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, मतलब कोऑर्डिनेट वाइज चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, एंटी कोऑर्डिनेट वाइज चलेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके बच्चों, तो आइए हम क्या करते हैं, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर से हम क्या करते हैं, उसे सीखते हैं। तो आइए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट सीखते हैं, कैसे हम उसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया, इफ ए विल बी इक्वल्स टू 2i प्लस 3j माइनस के कैप and b will be equals to 3i plus 2j plus 2k cap, then find a cross b। यहाँ पे और भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। पहले क्या करते हैं, सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं कैसे निकाला जाता है ए क्रॉस बी, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी आप लिखेंगे, उसके बाद ये लाइन बनाएंगे आप, ठीक है ना। इसके बाद ऊपर लिखेंगे क्या, आई जे के लिखेंगे, आई जे के लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, जो पहले लिखा है ना उसके आई जे के कोफिशिएंट को हम यहां लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ये कितना है 3 है, इसका कितना है -1 है। उसके बाद जो बाद में उसके कोफिशिएंट को हम लिखेंगे, आई का कोफिशिएंट 3 है, जे का कितना है 2 है, और के का कितना है 2 है, ठीक है ना। तो चलिए, तो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब देखना आप लोग कितना हो जाएगा। अब देखना हमने क्या किया, इसको अगर मैं तो आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आई को मैं पहले लूंगा, जब आई को लूंगा तो उसके रो एंड कॉलम को मुझे छिपाना पड़ेगा, ठीक है ना, रो एंड कॉलम को। देखो ये क्या है, दिस इज कॉलम एंड दिस इज रो, जानते हैं ना। तो कि जो जो बचा वही लिख दो, 3 लिखा, -1 लिखा, 2 और 2 ये बचा, समझ गया ना ये। उसके बाद अब अल्टरनेट साइन के साथ, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस ये जे वाली। अब जे के रो एंड कॉलम को, कॉलम एंड रो को हम क्या करेंगे, छिपाएंगे, जो बचा मैं उसको लिख दूंगा, ठीक है ना। यानी इसको मैं हटा दूंगा, क्या बचेगा बोलिए, 2 -1 3 एंड 2, ठीक बच्चों। तो मैं इसे हटा देता हूं। उसके बाद क्या बचा, प्लस के कैप, प्लस माइनस प्लस। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, इसे मैं क्या करूंगा, छिपाऊंगा। तो क्या आया, 2 3 और 3 2, ठीक है ना। अब देखिए इधर मैं क्या करूंगा, आई लिखा, अब उसके बाद क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसका, देखिए दिस इंटू दिस। देखो एक डिटेल से कर रहा हूं, ठीक है ना। 3 इंटू 2 माइनस साइन होता है, और ये माइनस ये 1 इंटू 2, मैंने ये लिख दिया,
माइनस जे, अब देखना इसका भी 2 इंटू 2, यानी ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करता, पहले इसको मल्टीप्लाई करो फिर ऐसे, ठीक है ना, सब में -1 इंटू कितना 3 प्लस के कैप 2 इंटू 2 -3 इंटू 3। तो अब क्या करो, सॉल्व कर लो, 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस जे कैप, ये कितना होगा 4 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस के कैप हो जाएगा, ये 4 माइनस 3 3 जा 9 हो जाएगा। क्या नीचे दिख रहा है? आई कैप कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 2 8 आई कैप हो जाएगा, और 4 3 7 -7 जे कैप हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 4, 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना माइनस आएगा -5 के कैप। यानी जो ए क्रॉस बी की वैल्यू मिली मुझे, कितनी मिली बोलिए 8i -7j और -5 के कैप। तो ये हमारा क्या है आंसर है। और हमने कहा था अभी केवल मैं ए क्रॉस बी निकाला, अगर एक सवाल आपसे और कहता कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो कैसे निकालते, मैग्नीट्यूड निकालते तो हमने कहा था मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ए क्रॉस बी मॉड लगा दो, और मॉड कैसे लगा जाता है आपको पता है, ये 8 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, ये 64 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 25 होगा। आप इसे ऐड कर लीजिए, लिख दीजिए, एनी प्रॉब्लम, ए क्रॉस बी मिल गया, ठीक है ना। अगर एन कैप की भी बात मैंने किया था, एन कैप अगर निकालना चाहे तो मैंने कहा था ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए बी, यानी ए क्रॉस बी तो हम निकाल चुके हैं, ये रखोगे ऊपर, और ए बी कहाँ से मिलेगा, यहाँ से ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। पिछला लेक्चर देखिए मैंने ये कैसे निकाला जाता मैंने बताया था, इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिए, यानी बी ये कितना हो जाएगा, ये कैसे निकलता है, रूट में लगा के यहाँ पे रख देंगे तो ये भी आ जाएगा, ठीक। तो बस 1 सेकंड के लिए और, तो इतनी बात हो गई। अच्छा, अब कभी कभी आपको कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आएगा या परपेंडिकुलर वो पैरेललिटी की कंडीशन लगाने के लिए आएगा, तो हमने बताया था अगर उसकी बात आएगा तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, बताया था ये। तो इसका क्या करेंगे आप, इसका क्या करेंगे आप, ये इसका मैग्नीट्यूड लेके ये 0 करके आप सॉल्व कर लीजिए, तो आप यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। किसी दिन हम एक लेक्चर में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्या करेंगे प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, यानी न्यूमेरिकलों का भंडारा लगेगा उस दिन, तब मज़ा आएगा। ओके, इसी एक लेक्चर में टॉपिक बताओ, सवाल बताओ, कभी लेंदी हो जाता है तो इट्स अनकम्फर्टेबल। तो अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।